to Awaaz Overdrive. मैं हूं मुग्धा मिश्रा. Let's find out what's on the show today. Renault Kwid की टेस्ट ड्राइव. फ्रैंकफर्ट मोटर शो में जलवे दिखाने वाली कार्स. और Hyundai Creta और Ford EcoSport में से कौन सी कार लेनी चाहिए बताएंगे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धावन. मैं आपको ये दोनों गाड़ियों के बारे में बता देता हूँ. दोनों गाड़ियों के अंदर 3 इंजन ऑप्शंस मिलती हैं. डस्टर को मिले फिनोमिनल रिस्पांस से रेनॉल्ट काफी अपबीट है और इंडियन कार मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एंट्री लेवल सेगमेंट में लेकर आ गई है रेनॉल्ट क्विड. लेकिन रेनॉल्ट क्विड के लिए राह इतनी आसान नहीं होने वाली. इस सेगमेंट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और मार्केट लीडर मारुति सुजुकी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स इस सेगमेंट में हैं. हालांकि रेनॉल्ट क्विड के लिए बात ये अच्छी है कि वो एसयूवी इंस्पायर्ड है, विच इज़ द लेटेस्ट ट्रेंड. सो अल्टीमेटली ये कितने ग्राहकों को अपने पास खींच पाएगी, चलिए पता करते हैं. देश का सबसे हॉट कॉम्पैक्ट सेगमेंट अब और हॉट हो गया है. रेनो ने इसमें अपनी क्विड उतार दी है. माना जा रहा है कि ये क्विड इस सेगमेंट के पूरे डायनामिक्स बदल देगी. तो आज हम देखेंगे कि कैसी है ये क्विड. सबसे पहले बात करते हैं क्विड की लुक्स की. तो पहली ही नज़र में फर्स्ट लुक में ये एक एसयूवी का फील देती है. ऐसी बात भी हुई है कि ये डस्टर का छोटा मॉडल है, लेकिन फिर भी अपनी यूनिकनेस ये मेंटेन करती है. मस्कुलर फील के लिए बोल्ड ग्रिल है, साथ में बॉडी के ऊपर ये लाइंस दी गई हैं जो इसको और मस्कुलर दिखने में मदद करती हैं. फॉग लैंप्स भी दिखने में बड़े लगते हैं, इसलिए बोल्ड लुक देते हैं. ये जो व्हील आर्क्स हैं इसके ऊपर क्लैडिंग इफेक्ट दिया हुआ है और साथ में ये जो साइड इंडिकेटर है ये भी इसके ऊपर दिया हुआ है. ये बाकी कारों में नहीं है, एक नई चीज़ उन्होंने की है. साथ में अगर साइड से देखें तो ये ब्लैक पेंट के साथ ये इफेक्ट दिया हुआ है क्लैडिंग का, ताकि ये और एसयूवी के पास एसयूवी जैसी दिखे. इसके अलावा बैक की बात करें तो बैक काफ़ी फ्री फ्लोइंग है, ब्लंट नहीं लगती, काफ़ी मॉडर्न लुक देती है, काफ़ी अर्बन लुक देती है. और साथ में पीछे भी ये ब्लैक बम्पर पे क्लैडिंग टाइप की दी हुई है जो देखने में इसको मस्कुलर और एसयूवी फील देती हैं. लाइट्स बिग बोल्ड, अगेन मस्कुलर एंड एसयूवी के आसपास. लंबाई और चौड़ाई में तो क्विड ऑल्टो और इओन से बाजी मार ले जाती है. बूट स्पेस भी 300 लीटर है जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है. कॉस्ट कम रखने के तरीके भी अपनाए गए हैं, जैसे व्हील में स्टैंडर्ड 4 की जगह 3 नट, डोर हैंडल का सेम कलर का ना होना, विंड स्क्रीन के लिए वाइपर भी एक ही दिया गया है. तो बाहर से तो रेनो ने क्विड को काफ़ी इम्प्रेसिव बनाया है. अब देखते हैं कि ये अंदर से कैसे दिखती है. जैसे आप अंदर आते हैं एक बहुत ही सिंपल फ्री फ्लोइंग डैशबोर्ड दिखता है. इसमें रेनो ने काफ़ी ध्यान दिया है इस सेगमेंट के लोगों की ज़रूरतों का जो ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी चाहते हैं. इसलिए ग्लव बॉक्स दिए गए हैं 2, एक ऊपर एक नीचे. बीच में खाली स्पेस है, बड़ी ग्लव बॉक्स जितनी जिसमें सामान रख सकते हैं. इसके अलावा बॉटल्स स्पेसेस काफ़ी सारी हैं. हर जगह आपको एक ग्लव बॉक्स के अंदर भी बॉटल की स्पेस दी गई है. पर सबसे ख़ास बात इसकी जो और किसी भी गाड़ी में नहीं है इस सेगमेंट की, वो है इसका मल्टीमीडिया टच स्क्रीन सिस्टम. और एक और चीज़ जो यूटिलिटी के हिसाब से मुझे बहुत अच्छी लगी और वो बाकी कारों में नहीं है, वो ये है कि इसके जो पावर विंडो के स्विचेस हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं सामने. तो आपको ड्राइव करते हुए भी आपको इधर उधर नहीं देखना पड़ता, आप आसानी से विंडो अप या डाउन कर सकते हैं. क्विड को रेनो ने खास एंट्री लेवल के ग्राहकों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है. इसलिए कंपनी ने इसे एक वैल्यू फॉर मनी कार बनाने की पूरी कोशिश की है. इसमें यूटिलिटी और कई मॉडर्न फीचर्स हैं. डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो काफी अच्छा लगता है क्योंकि ऐसा कॉम्पिटिटर्स में नहीं दिखता. अपहोल्स्ट्री काफी डिसेंट है. हाँ, कीमत कॉम्पिटिटिव रखने के लिए रेनो ने क्विड में काफी किफायत से चीजों में कटौती की है, जैसे एसी वेंट का सिंपल होना या कैबिन में पैसेंजर के लिए विंडो के ऊपर हैंडल न होना. अब बात करते हैं इसकी पैसेंजर सीट की. तो पीछे बैठ के स्पेस काफ़ी मिलता है, अच्छा लेग रूम मिल रहा है.
हेड रूम, शोल्डर रूम भी काफ़ी है, काफ़ी एयरी लगती है। ये इसलिए हो पाया है क्योंकि इस सेगमेंट की जो बाकी कारें हैं उनसे क्विड का जो व्हील बेस है वो लंबा बनाया गया है। तो करते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव। अब बात करते हैं क्विड की परफॉर्मेंस की। तो 800 सीसी वाला जो सेगमेंट है इसमें जितने भी प्लेयर्स हैं उनके मुकाबले क्विड की परफॉर्मेंस काफ़ी ठीक ठाक है। इसमें भी एक 800 सीसी का इंजन है जो 3 सिलेंडर है और ये 54 PS पावर जनरेट करता है। क्विड का ग्राउंड क्लियरेंस इस सेगमेंट की दूसरी कारें जैसे ऑल्टो और इयॉन से काफी ज्यादा 180 मिलीमीटर है। इसीलिए इसे चलाते वक्त छोटे मोटे गड्ढे हों या स्पीड ब्रेकर, गाड़ी नीचे नहीं लगती। रेनो का दावा है कि क्विड माइलेज में भी चैंपियन है और 25 किलोमीटर से ज्यादा माइलेज मिलेगी। क्विड के 4 वेरिएंट होंगे और ये 5 रंगों में मिलेगी। क्विड में 98% तक लोकलाइजेशन है, जिस वजह से कंपनी इसकी कीमत कॉम्पिटिटिव रख पाई है। रेनो ये बात खूब समझती है कि ये सेगमेंट कितना प्राइस सेंसिटिव है। लेकिन रेनो के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा मारुति और हुंडई जैसे प्लेयर्स के डीलर नेटवर्क से मुकाबला करना, और ये बात कंपनी खूब समझती है। इसलिए रेनो ने क्विड के लिए एक खास ऐप भी लॉन्च किया है, जिससे देश में कहीं भी कोई भी अपने मोबाइल से इसकी बुकिंग करा सकता है। रेनो क्विड की बुकिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन अब इंतजार इस बात का है कि ये कब और किस प्राइस पर लॉन्च होती है, बिकॉज दैट विल डेफिनेटली डिसाइड कि कितने लोग इसे खरीदते हैं। चलिए हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि फ्रैंकफर्ट मोटर शो की सारी हलचल, क्या नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, कौन सी नई कार्स हैं, सब कुछ लेकर आएंगे आपके लिए ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इट्स अ बिजी वीक एंड अ हाफ फॉर ग्लोबल कार मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में चल रहा है मोटर शो एंड दिस वन इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस मोटर शोज। इसीलिए दुनिया भर के छोटे बड़े कार मैन्युफैक्चरर्स सब मौजूद हैं फ्रैंकफर्ट में, लेकर अपनी नई टेक्नोलॉजी और ग्लोबल लॉन्चेस। तो चलिए हम भी चलते हैं और पता करते हैं क्या कुछ चल रहा है फ्रैंकफर्ट मोटर शो में। फ्रैंकफर्ट मोटर शो, यहाँ लगा है रफ्तार के दीवानों का मेला। छोटी बड़ी दुनिया की करीब 1000 से भी ज्यादा ऑटो कंपनियां यहाँ मौजूद हैं। तो आपको दिखाते हैं इस मोटर शो में जलवा बिखेरने वाली कुछ चुनिंदा कारें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुजुकी की बलेनो से, जहां इस कार पर से पर्दा उठाया गया।
ये अगले महीने भारत में भी लॉन्च होगी। कंपनी ने इस कार को नए प्लेटफॉर्म पर डिजाइन किया है। इसका डिजाइन और इंटीरियर स्पेस काफी इम्प्रेसिव है। इसमें DITE बूस्टर जेट टर्बो इंजन है जो बेहतर माइलेज के साथ बेहतर परफॉर्मेंस भी देता है। लेकिन ये कहना अभी मुश्किल है कि भारत में जो बलेनो लॉन्च होगी उसमें 1 लीटर का बूस्टर जेट इंजन होगा या नहीं। लेकिन इतना जरूर तय है कि बलेनो के डीजल वेरिएंट में सियास की तरह हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाला ऑप्शन भी होगा। ये कार हुंडई की i20 को कड़ी टक्कर देगी। न्यू थिंकिंग न्यू पॉसिबिलिटीज टैगलाइन वाली हुंडई मोटर्स ने यहाँ कई कारें दिखाई। इनमें हुंडई की नई i20 एक्टिव भी शामिल थी। माना जा रहा है कि कुछ समय बाद ये कार भारत में भी आएगी। इसके साथ ही कंपनी ने नई टूसो और नई सेंटा फे पर से भी पर्दा उठाया। लेकिन इन सब के साथ कंपनी ने कॉन्सेप्ट कार RM15 को भी लोगों को दिखाया। ये एक रेसिंग मिडशिप कॉन्सेप्ट कार है। कंपनी इस कार से ये दिखाना चाहती है कि वो पैसेंजर व्हीकल के साथ स्पोर्ट्स कार भी बना सकती है। RM15 को एल्यूमिनियम स्पेस फ्रेम पर बनाया गया है जो हल्का होने के साथ काफी मजबूत भी है। इस 2 सीटर स्पोर्ट्स कार में 2 लीटर इंजन है जो 296 हॉर्स पावर जनरेट करता है। लेकिन इस कार का प्रोडक्शन वर्जन कब आएगा इसका खुलासा कंपनी ने नहीं किया है। फॉक्सवैगन ग्रुप ने भी अपना पिटारा खोला। इसमें से भारत में आने वाली कार है टिंगुआ जो अगले साल भारत में आएगी। फॉक्सवैगन इंडिया अगले 2 सालों में 4 नई कारें लॉन्च करने वाली है। टिंगुआ में 2 लीटर का इंजन है जो 100 किलोमीटर की रफ्तार 5.3 सेकंड में छू लेती है। स्कोडा ने अपनी लग्जरी सेडान सुपर्ब को दिखाया जो भारत में फिलहाल नहीं बिकती है। कंपनी ने सुपर्ब स्पोर्ट लाइन को दिखाने के साथ साथ सुपर्ब का 4x4 वर्जन भी पेश किया। ऑडी ने ई कार पेश की। ई-ट्रॉन क्वाट्रो ऑडी की तरफ से कॉन्सेप्ट कार है क्योंकि इस फ्रैंकफर्ट मोटर शो का थीम है इलेक्ट्रिफिकेशन। ये एक SUV है। एक बार फुल चार्ज होने पर ये 500 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है और इसकी एक और खूबी ये है कि बैटरी चार्ज करने के लिए इसकी रूफ पर सोलर पैनल भी लगा है। फॉक्सवैगन के लग्जरी ब्रांड बेंटली ने बेंटाइगा SUV पेश किया। लग्जरी SUV सेगमेंट में ये सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाली कार है और इसकी टॉप स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा है। और रफ्तार के लिए मशहूर लैम्बोर्गिनी ने उराकान स्पाइडर को लोगों के सामने पेश किया। ये कन्वर्टेबल कार है क्योंकि उराकान अभी तक कूपे कार थी। स्पाइड उराकान में भी कूपे की ही तरह 5.2 लीटर का V10 इंजन है जो 610 हॉर्स पावर ताकत जनरेट करता है। लेकिन कन्वर्टेबल होने की वजह से रफ्तार के मामले में ये कूपे से थोड़ी सी पीछे है। रफ्तार के लिए मशहूर बुगाटी ने अपनी कॉन्सेप्ट कार विजन ग्रैंड टूरिज्मो लोगों के सामने पेश की। वीडियो गेम जैसी दिखने वाली इस कार को कंपनी ने हकीकत में बदल दिया है। कार्बन फाइबर और एल्यूमिनियम से बनी ये कार साइड से स्पेसशिप की तरह दिखती है। स्पोर्ट्स सेडान कार के लिए मशहूर जैगुआर ने अपनी SUV F-Pace पेश की है और कंपनी ने इसे पहली बार इसी मोटर शो में 2013 में कॉन्सेप्ट कार CX-17 के रूप में दिखाया था। कंपनी का कहना है कि F-Pace प्रोडक्शन रेडी कार है और क्योंकि इसकी टेस्टिंग पूरी तरह से कर ली गई है। F-Pace 5 सीटर परफॉर्मेंस SUV कार है जबकि इसके डिजाइनर का कहना है कि ये फैमिली स्पोर्ट्स कार है क्योंकि इसे लाइट वेट एल्यूमिनियम आर्किटेक्चर स्पोर्ट्स कार के प्लेटफॉर्म पर डिजाइन किया गया है जिसमें जैगुआर का DNA साफ झलकता है। स्टाइल, परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकलिटी, कंपनी ने इसमें इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग का इस्तेमाल तो किया ही है, साथ ही इसका इंजन टॉर्क ऑन डिमांड ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम पर काम करता है। हर बार की तरह इस बार मर्सिडीज ने नई कारें पेश की है लेकिन 2 कारों पर सबकी निगाहें टिकी रही। पहली मर्सिडीज की नई S क्लास कैब्रियोलो जो S क्लास का कन्वर्टेबल मॉडल है और दूसरी कॉन्सेप्ट कार IAA यानी इंटेलिजेंट एरोडायनेमिक ऑटोमोबाइल। इस कार को कंपनी ने काफी अनोखे अंदाज में पेश किया। ये कार पूरी तरह से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है। BMW ने इस फ्रैंकफर्ट मोटर शो में अपनी सभी कारें दिखाई। इनमें नई 7 सीरीज कार भी है। माना जा रहा है कि जल्द ही ये भारतीय सड़कों पर दौड़ेगी और इसके साथ ही कंपनी ने और भी कई कारें पेश की। फरारी के स्टॉल पर भी लोगों की भीड़ नजर आई और सबकी नजर थी फरारी 488 स्पाइडर पर। 100 किलोमीटर की रफ्तार ये कार 3 सेकंड में छू लेती है। We will slip into a short break और ब्रेक के बाद बिग क्वेश्चन ऑफ द डे, फोर्ड इकोस्पोर्ट या फिर Hyundai Creta? जवाब देंगे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन और साथ ही देंगे आपके बाकी सवालों के जवाब जो आप आवाज ओवर ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं।
You're watching आवाज ओवरड्राइव और अब वक्त है आपके सवालों के जवाब देने का। जवाब देने के लिए हमेशा की तरह मौजूद हैं मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। हाय टूटू जी, पहला सवाल स्मिथ पटेल का है। इन्हें एक कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदनी है, जानना चाहते हैं फोर्ड इको स्पोर्ट डीजल खरीदे या फिर Hyundai क्रेटा। पटेल साहब, जो आपका बजट 10 लाख रुपया है तो आप इको स्पोर्ट देखिए, और जो आप बजट 10 से ज़्यादा है देन आई थिंक क्रेटा विल फिट इनटू योर बजट वेरी क्लियरली। और मैं आपको ये दोनों गाड़ियों के बारे में बता देता हूँ। दोनों गाड़ियों के अंदर 3 इंजन ऑप्शंस मिलती हैं। क्रेटा के अंदर भी आपको 3 इंजन है, जिसके साथ एक पेट्रोल का, 2 डीजल के 1.4 और 1.6 वो मिलेगा। और उसकी फ्यूल एवरेज 21 किलोमीटर की है विद प्राइस स्टार्टिंग एट 8.59 गोइंग टू 13.58। जबकि इको स्पोर्ट के अंदर भी आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, 2 डीजल के और 1 पेट्रोल का। जो सबसे ज़्यादा लुक्रेटिव जो है वो 1.5 लीटर है इको स्पोर्ट, विच इज़ बेस्ट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड इट्स कॉस्ट टू ओनरशिप। सो वो आपको 1.5 के साथ 91 bhp निकालता है, 18 से 20 किलोमीटर फ्यूल एवरेज का दावा, और 7.70 से शुरू होते हुए 10 लाख तक है। तो जो तो आपका बजट 10 लाख के अंदर अंदर है तो देन यू लुक एट द इको स्पोर्ट, अदरवाइज ऑफ कोर्स क्लोज योर आइज एंड गो फॉर द क्रेटा। रोहित मेहरा को एक कार खरीदनी है, 35 किलोमीटर ये वीकडेज पर चलते हैं, जानना चाहते हैं पेट्रोल कार खरीदें या फिर डीजल। डीजल में इन्होंने चुनी है फोर्ड फीगो एस्पायर बेसिक मॉडल और पेट्रोल में ग्रैंड आई10 स्पोर्ट्स मॉडल। ये भी जानना चाहते हैं क्या इन दोनों के अलावा भी कोई ऑप्शन है जो इन्हें कंसिडर करना चाहिए। टूटू जी, आपकी एडवाइस क्या होगी? रोहित जी, जो आपकी एवरेज देखी जाए महीने की तो उसके अंदर तो आपको यू डिज़र्व टू हैव अ पेट्रोल व्हीकल, नॉट अ डीजल व्हीकल। फालतू के पैसे आप खर्च करेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट कभी भी वापस नहीं मिलेगी। तो हम तो आपको ग्रैंड आई10 ही बताएंगे। उसके अंदर 1.2 लीटर इंजन है और 83 bhp निकालता है, और फ्यूल एवरेज 19 किलोमीटर की है। 4.5 लाख से शुरू होती है, 5.77 लाख तक जाती है। थोड़ा सा बजट आप बढ़ाएंगे तो हो सकता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आपको उसके अंदर मिल जाए। बाकी मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप मेट्रोज़ के अंदर, छोटे शहर के अंदर जहाँ ज़्यादा क्राउड है वहाँ चलानी हो तो डेफिनेटली डू कंसिडर द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इज़ नो मोर अ टैबू, जो पहले होता था कि वो ख़राब हो जाएगी और फिर रिपेयर नहीं होगी एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ऐसा कोई टैबू नहीं है और आपको बहुत बढ़िया लगेगी और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देगी। थैंक्स अ लॉट टूटू जी, एंड दैट वाज ऑल अबाउट बाइंग अ न्यू कार। लेकिन अगर आप अपनी पुरानी कार बेचना चाहते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है वैल्यूएशन और इंस्पेक्शन। और इसी पे सवाल है अनूप का, जो अपनी पुरानी कार बेच रहे हैं, जानना चाहते हैं क्या बेस्ट डील के लिए वैल्यूएशन और इंस्पेक्शन करवाना चाहिए और कहाँ से कराई जा सकती है ये, और यही बता रहे हैं मेरे सहयोगी अभिषेक दलाल। मुग्धा, इनका सवाल काफ़ी जायज़ है, बिकॉज आजकल ट्रेंड चल रहा है अपनी कार को बेचने से पहले उसका सर्टिफिकेशन और इंस्पेक्शन कराना, क्योंकि इसकी मदद से जब आप अपनी कार का इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन कराते हैं तो आपकी कार के बिकने के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि पोटेंशियल बायर्स आपकी कार को या आपको काफ़ी अच्छी नज़र से देखते हैं और आपके कार के ज़्यादा अच्छी प्राइसिंग मिलने के भी चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्विकर कार, जहाँ पर आप अपनी कार का इंस्पेक्शन आप बुक करा सकते हैं सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स की मदद से। और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, बस क्विकर कार्स की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर अपडेट करना है अपने कार के ऐड को। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, बस आप अपने ऐप या फिर वेब की मदद से, वेबसाइट की मदद से आप क्विकर कार्स के वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर आपको यहाँ पर होम पेज के ऊपर ही गेट इट इंस्पेक्टेड नाम का ऑप्शन मिल जाएगा। बस उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर वो आपको कहेगा कि अपनी कार का ऐड क्विकर के ऊपर अपलोड कीजिए। अब यहाँ पर हमेशा की तरह आपको कुछ सवालों के जवाब देने हैं, जैसे कि आई वांट टू सेल। अब यहाँ पर आपको बस एक चीज़ और एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी कि अपनी कार का फोटो यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, इस वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना पड़ेगा। अब आपने अपनी कार का यहाँ पर फोटोग्राफ अपलोड किया और आपकी कार का फोटोग्राफ यहाँ पर आ गया। अब बस अपनी कार के बारे में आपको कुछ सवालों के जवाब यहाँ पर इस फॉर्म में भरने पड़ेंगे, जैसे कि वो किस ब्रांड की गाड़ी है, कौन सा मॉडल है, कौन सा वेरिएंट है, इसके अलावा किस साल में आपने वो गाड़ी खरीदी थी, कितने किलोमीटर चली है, क्या फ्यूल टाइप है उसका, पेट्रोल है,
CNG है। अब यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलेगा कि उसकी MSP कैलकुलेट करने का, पर आप चाहें तो उसका एक प्राइस भी कोट कर सकते हैं या फिर उसकी MSP आप चेक कर सकते हैं। तो आपने MSP यहाँ पर उसकी चेक करके ऑटोमेटिकली आपका जो प्राइस है ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा उसके ऊपर। अब आपने MSP यहाँ पे कैलकुलेट कर ली और आपने यहाँ पर उसका प्राइस कोट कर दिया, आपको क्या चाहिए, क्या आपकी उम्मीद है कि कितना उसका प्राइस आपको मिलना चाहिए। अब ये सारी आपने इंफॉर्मेशन करके आपने इस ऐड को इस वेबसाइट के ऊपर पोस्ट कर दिया और उसके बाद आपको क्विकर कार्स के रिप्रेजेंटेटिव का कॉल आएगा और वो आपको कॉल करके आपके सहूलियत के वक्त पर आपके घर पर आकर आपकी कार का इंस्पेक्शन करके जाएगा और सर्टिफिकेट भी देकर जाएगा। और ये सब चीज़ आप घर बैठे मुफ्त में कर सकते हैं क्विकर कार्स के जरिए। I hope you liked the show today. Do write into us on the official Facebook page of Awaaz Over Drive. हम लेंगे यहाँ पर आपसे इजाज़त, लेकिन याद रखिए जब भी गाड़ी चलाइए लेन डिसिप्लिन ज़रूर फॉलो करिए और लेन बदलते वक्त इंडिकेटर ज़रूर दीजिए। ड्राइव सेफ एंड कीप वॉचिंग CNBC आवाज़ ओवर ड्राइव की टीम की तरफ से। बाय बाय।